because this is where it begins, right? In the 20s, Yes. relationships जो हैं वो serious होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद शादी की बातें शुरू हो जाती हैं. तो इस दफा हमने सोचा कि हम दोनों जो है ना representation younger lot से boy girl दोनों की होनी चाहिए. So before we dive into the conversation, why don't you tell me a little bit about yourself? Because मैं तो जानती हूँ लेकिन देखने वाले थोड़ा बहुत आपके बारे में जाना है. रिजवान, tell me. My name is रिजवान मोतीवाला. मैं अभी फ़िलहाल ब्रांड एग्जीक्यूटिव के रोल में काम कर रहा हूँ एट एन ई-कॉमर्स ब्रांड. उसके अलावा साइड पे पैशन मेरी एक्टिंग, मॉडलिंग, थोड़ी बहुत कोरियोग्राफी भी, साइड हसल्स कहीं ना कहीं चल रही हैं. बहुत सारे पैशंस हैं क्योंकि जो हम यंगर लोग हैं वो हर चीज़ में जो है ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं सारी चीज़ें. तो मेरा भी है कि मैं सब चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी ट्राई करता हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन के कुछ फिर एक मास्टर ऑफ वन बन जाऊँ. वो कब तक होगा मास्टरी? जैसे मैंने आपको बताया 28 साल की उम्र तक ना मुझे लगता है कि मैं एक चूज कर लूंगा कि ये मेरे लिए बना है और ये मैं कर लूंगा. ठीक है. तो एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, थिएटर का बहुत ज़्यादा शौक है, आर्ट रिलेटेड में डांस भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं, तो कोरियोग्राफी वगैरह भी कर रहा होता हूँ. एक्टिंग का पर्सनली मुझे ज़्यादा शौक है. मुझे लगता है कि इंशाल्लाह एक टाइम अनकरीब ऐसा आएगा कि मैं एक्टिंग में जा सकूँ. Well, you're lucky. You have a talented father. Yes. इरफान मोतीवाला. लास्ट हमने उनको जिनकी शादी में देखा. जी. तो you're very lucky that way कि वो सपोर्ट तो होगा फिर घर में. हाँ जी, सपोर्ट है. मुझे सीखने को बहुत मिलता है उनके साथ. उनसे सिर्फ बात करने में इतना कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि he has tons of experience, इतने टाइम से उस फील्ड में, तो उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने में इतना कुछ सीखने को मिल जाता है. तो yes, I'm very lucky in that way. Lucky that way. Yes. Anisha, how about yourself? Hi guys. I'm working as a PR manager for global beauty brands, and one of my lovely side hustle is that I'm a content creator. I love creating content that tells education about beauty, skincare, fashion. You know, it's all over Instagram. जो trend जाता है हम थोड़ा थोड़ा side पे but having our own touch. So that's what I do, and yes, that's about me. That's about you. And you've studied as well. Also, disclaimer: you two were together in university. Yes, we were in university that was 2 years ago. That was 2 years ago. हम लोग last semester में मिले थे हमारे एक mutual friend के through, and we became very very good friends. We had a trip together. हमें ये idea था कि अनीशा एक बंदी exist करती है, लेकिन last semester में जाके हमारी दोस्ती अच्छी हुई. और ये था कि है कोई रिजवान मोतीवाला करता है डांस एक्टिंग, Instagram पे होता है, बनाता है reels, but कभी बात नहीं हुई थी हमारी. But then we clicked and we had a great time. We had a great time, but you guys have not been in touch for the last 2 years. For the last 2 years, क्योंकि हम दोनों काम में लगे हुए, तो इतना ज़्यादा नहीं. कभी-कभार बस मैसेज वगैरह में बात हो गई तो हो गई, कभी बहुत once in a blue moon मिल लिया बस इतना. तो ये बड़ा coincidental है कि पहले दोनों गेस्ट हमारे कॉलेज में इकट्ठे थे और उसके बाद नहीं थे, you know, you were not in touch and everything. तो ये अच्छी मुझे लगता है अच्छी conversation होगी. I hope so too. Secrets reveal ना हो जाए. नहीं, secrets ही तो reveal करने हैं. Secrets ही तो reveal करने हैं. तो अब हम समझना चाहते हैं, हम ओल्डर जनरेशन जो है समझना चाहते हैं. आप तो बहुत यंग हैं. नहीं मैं बिल्कुल यंग नहीं हूँ. आप मेरे बेटे से मिल चुके हैं, आप ही की उम्र में. हम समझना चाहते हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो उनका दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि इतने एवेन्यूज अब खुल गए हैं फॉर मीटिंग पीपल. You know, and social media is one of the biggest avenue to meet people. 100%. But yet people are not clicking. The relationships are not working. They're not clicking. You know, कुछ hustling की side hustles ही हो रही हैं. इतनी सारी side hustles. I think words are there. Benching आ गया है. Situationship तो चलो था ही. इस पे जाते हैं. मुझे तो सीखना है कि ये क्या क्या terms हैं. ये क्या क्या terms हैं. मैं भी सीख ही रहा हूँ. सीख रहे हो. हम इकट्ठे सीखेंगे. अनीशा से सीखेंगे. लेकिन पहली बात ये है कि love. When you guys hear that word love, what does it mean to you, if anything? Love means companionship. कोई जिससे आप बात करें, but वो आपको like throughout your journey stays with you, no matter your highs, your lows. That person needs to be with you, support you. That's the definition of love, at least मेरे लिए. एक इंसान जो मेरे साथ ना time spend करे, वो in the end of the day, you need to choose me and I need to choose you, no matter how bad or good we are. And अगर हमें कुछ बुरा या कुछ अच्छा है तो साथ उस पे काम करें. अगर आपको मुझ में कुछ खराब लग रहा है, then the communication is the key. आप हमसे बात करें, we talk and we sort of matters out, but in the end of the day you should choose each other and choose to stay with each other doing the best together. वो मेरी definition of love कि end तक आपको साथ रहना है, and अगर कुछ कमी पेशी है तो talk it out, build your relationship. कोई भी relationship I think बगैर ऊंच नीच के complete हो ही नहीं सकता. Of course. So communication and companionship. Companionship. Both. What about you? मेरे लिए भी यही है कि
for me love is choosing the same person over and over again for each and every day. आप हर सुबह उठ के सेम इंसान को चूज़ करो. लोग बोलते हैं कि लव फेड कर जाता है, सारी चीज़ें फेड कर जाती है, पर मुझे नहीं लगता कि अगर आप सेम इंसान को चूज़ करो. गुड डेज सबके होते हैं, गुड डेज में आप साथ हो, मुझे पता है एक्साइटमेंट वगैरह एनर्जी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऑल फन एंड गेम्स सब बहुत रोजी रोजी सा टच है. लेकिन पता इंसान का तब पता चलता है जब बैड डेज होते हैं, तो मुश्किल आप वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स आता है. किस तरह से हैंडल कर रहे हो साथ में, आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल कर रहे हो, आप एक दूसरे में कोई नोकझोंक हो रही है वो किस तरह से हैंडल कर रहे हो, उसमें पता चलता है कि इंसान किस तरह का है. और इवन जो हम बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप का या शादी का हनीमून फेज चल रहा है, कि आप जो है शुरू के 6 महीने बोलते हैं ना कि 6 महीने तो खुशी है, उसके बाद पता उसके चलेगा बाद शादी पता क्या चलेगा होती है. क्या होता है. लेकिन मुझे लगता है 6 महीने जो हनीमून फेज कहते हैं वो इस वजह से होता है कि शुरू के 6 महीने ना आप एक दूसरे में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैं इससे सवाल पूछूं, मैं इसको जानूं, ये क्या चाहता है क्या नहीं चाहता. लेकिन उसके बाद ना हम कहते हैं यार मैं इसको जान गया हूं और कितना जानूं. सिर्फ 6 महीने में? हाँ, 6 महीने लोगों में? को ऐसा लगता है कि वो अच्छा, 6 महीने में okay, जान गया, लेकिन मुझे okay. लगता है दी क्यूरियोसिटी शुड नेवर एंड. हम्म, आपको हमेशा जानना चाहिए दूसरे इंसान को, आपको समझना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट लव इज. कि जो कंपेनियनशिप है वो बिल्ड इस तरह से होती है कि आप दूसरे इंसान को जाने, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार दूसरे इंसान का दिन कैसा गया, हाउ वाज So, योर डे. do you see kids your age Hmm. or young adults your age in long-term relationships में क्या वो जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं relationship hopping ही हो रही है? मुझे नहीं लग रहा है कि जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि डेटिंग हैज बिकम टू कैजुअल दीज डेज. और जिस तरह से हमने बात की कि इतने टर्म्स आ गए हैं, मुझे लगता है रिलेशनशिप में our generation is too conscious about labels और कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा ना फंस गए हैं कि यार हम रिलेशनशिप में नहीं है, वी आर जस्ट अ सिचुएशनशिप. Please tell me the आई difference. थिंक एक between- रिलेशनशिप से निकलना अब लोगों ने बहुत आसान बना दिया है. अगर ओ इट्स नॉट वर्किंग आउट, लोगों ने वी आर इन अ रिलेशनशिप बट लोगों को इतना आसान लगता है कि चलो छोड़ देते हैं, मे बी इट्स नॉट वर्किंग आउट. तो आई थिंक क्विटिंग इज वेरी इजी और नाउ वो अ हॉपिंग डेज. की वजह से ना आप किसी एक इंसान को प्रॉपर मौका नहीं दे पा रहे. अच्छा एक सेकंड रुक जाओ. रिलेशनशिप हमारे ज़माने में 30 साल पहले ये होती थी कि एक घर में फ़ोन होता था, मोबाइल नहीं थे, और उस फ़ोन पे इंतज़ार होता था कि अब कबूतर अम्मी अबू जब भेजे सो हैं. जाएंगे तब उस फ़ोन पे किसी से बात होगी रात को. ये रिलेशनशिप थी. और कभी कभी मिल लेंगे, कभी हाँ. अगर मौका मिले कॉलेज से निकल के कहीं अगर किस्मत हम्म. लगी, ये रिलेशनशिप थी. और ये कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी, लेकिन दिस वाज द Yes, yes. एक्सटेंट ऑफ अ रिलेशनशिप. What are relationships these days? आई थिंक एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. Accessibility बढ़ गई है. उसकी बहुत वजह ज्यादा से बढ़ ना गई है. एक जो बेयर मिनिमम का कॉन्सेप्ट है ना, वो वो- सोशल मीडिया ने इतना खराब कर दिया ना कि एवरीथिंग इज बेयर मिनिमम दीस डेज. अगर आप Like दिन what? में Like, what is the relationship these days? Is it like आपको रोज तीन- मिल रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं, हाँ. रोज Yes. डेट रोज कर रहे हैं? 3-4 घंटे आपने देने हैं, दैट इज बेयर मिनिमम. That's लड़कियों को bare लगता है minimum, दैट इज no? बेयर मिनिमम कि अगर 3-4 जरूरी तो है. शादी कर लो यार. 3-4 घंटे अगर आप नहीं दे रहे तो यार ये तो सिर्फ बेयर मिनिमम नहीं हो रहा. अगर मुझे 4 टाइम नहीं घंटे दे की बात रहे. कर पा रहा था. एग्जैक्टली. बहुत ज्यादा आई थिंक बेंचमार्क सेट हो गए कि इस बेंचमार्क पे तो आपको आना ही है. बेंचमार्क क्या है? एज इन एक आपने सेट कर दिया ना कि दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू डू. अगर फॉर एग्जांपल लड़कियों ने आजकल आई डोंट वांट टू साउंड कंट्रोवर्शियल बट फॉर एग्जांपल गिविंग फ्लावर्स, तो हाँ. इट्स द बेयर मिनिमम. बट आई थिंक आप लोगों के टाइम पे भी इफ समवनस गेटिंग यू फ्लावर, एक गुलाब, उसकी एक हमारे